हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी कला के एस्पिरेंट हैं, कृपया ध्यानपूर्वक आने वाली जो नई वैकेंसी है उसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर सिक्योर रहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू करते रहिए। आप लोगों के बीच में जो नई रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक आयोग के द्वारा इसके ऊपर निर्णय लिया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को पहले अवेयर कर दूं कि आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी की जो वैकेंसी आई है उसमें जो कला की जो शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों की अर्हताएँ अलग हैं और जो बीएफए और एमएफए के कैंडिडेटों की जो अर्हताएँ हैं वो अलग हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नई वैकेंसी लेकर आएगा उसमें आप लोगों को ये अर्हताएं देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी को करें। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें क्या प्राविधिक कला के बच्चों को मौका दिया जाएगा, क्या ड्राइंग एंड पेंटिंग से डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा, या बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग और जो बीएफए एमएफए के कैंडिडेट हैं केवल वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आप सभी लोगों को पिछली क्लास में भी अवेयर किया था और आज फिर से एक बार अवेयर करने के लिए तत्पर हूँ। आज है संडे और मेरा है छुट्टी, तो आज मैं आप सभी लोगों के हर एक पहलुओं को समझने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी पहले प्राविधिक कला के जो बच्चे हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाली जो विज्ञप्ति है उसमें आप सभी लोगों के बीच में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सीधा सा सवाल है। आप लोगों ने देखा था कि 2022 की वैकेंसी में जो टीजीटी कला और पीजीटी कला की जो भर्ती हुई है उसमें प्राविधिक कला के बच्चों को लिया गया है और इनकी एग्ज़ाम की जो डेट है 2022 की वो पूरी तरह से लग चुकी है और मैंने जो आप लोगों को गेस किया था वो पूरी तरह से सत्य है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से ध्यान उस तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि जो बच्चे जो टीजीटी और पीजीटी के 2022 के इन्वॉल्व हुए हैं 2022 में, तो इनकी जो टीजीटी की परीक्षा है वो 18 और 19 दिसंबर में लगी हुई है। एक बार आप सभी लोग ध्यान दे देंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वर्क करते हैं और इससे अवेयर नहीं रहते हैं तो उनकी बहुत सारी एग्ज़ाम छूट जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और पीजीटी की जो परीक्षा है आप लोगों को अक्टूबर में 15 और 16 अक्टूबर को लगी हुई है, तो इससे आप सभी लोग वाकिफ हो जाइए। ये रही आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी 2022 के परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग बात करें कि जो नई रिक्रूटमेंट आप लोगों के बीच में आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं 2025 में जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें क्या प्राविधिक कला अर्थात टेक्निकल आर्ट के बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में अपनी और जो आयोग की जो मंशा है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। इस पर किसी प्रकार की बीएफए एमएफए या बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को वैकेंसी मिल रहा है, आप लोग वैकेंसी में इन्वॉल्व हुए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, आप लोग चैनल पर आकर किसी भी एलिजिबिलिटी के ऊपर जो कटाक्ष करते हैं आप लोगों को शोभा नहीं देती है। तो जो सत्यता है वो सत्यता से आप लोग वाकिफ रहिए। हम लोग बात करें अगर टेक्निकल आर्ट के बच्चों के बारे में, प्राविधिक कला के बारे में, प्राविधिक कला के बच्चों के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि इसके पहले जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी सिक्योर की गई है कि आप लोग टेक्निकल आर्ट वाले बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो 2025 की जो नई रिक्रूटमेंट है आप लोग ये मान के चलिए 90%, मैंने आप लोगों को क्या 90% और 10% के ऊपर बात करेंगे। 90% इन बच्चों को ये देखिए मौका देने की बात चल रही है। क्या आप लोगों को नई रिक्रूटमेंट में, नई भर्ती में आप लोगों को मौका देने की बात चल रही है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में ये आ रहे हैं कि जो नई रूल रेगुलेशन लागू हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग लागू होगा। तो ठीक है, रूल रेगुलेशन आई है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है
आप लोगों के बीच में एक मौका देना चाह रहा है, इनकी मंशा है। और अगर सरकार तक ये बातें पहुंच चुकी है और अगर इनके लिए सुखद समाचार होगा तो आप लोगों को नई रिक्रूटमेंट में आप लोगों को मौका मिलेगा। तो जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं, ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। सर्वप्रथम आप लोगों के पास एक पॉजिटिव वे में ये है कि आप लोगों की अभी 2022 की वैकेंसी लगी हुई है और आप लोगों का एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। तो आप जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी में जान झोंक दीजिए। 2000 वैकेंसी आप लोगों के बीच में आई हुई है, तो प्राविधिक कला आपके जितने भी बच्चे हैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और इसी बीच में आप लोगों को नई वैकेंसी का भी रिक्रूटमेंट का मौका देखने को मिलेगा। तो मौका मिलता है तो आप लोग अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो आप लोगों के लिए आगे का रास्ता आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा। तो ये जितने भी बीएफए के कैंडिडेट हैं आप लोग इनके ऊपर टच नहीं करेंगे। ये हमारा जो नियम है, जो हमारा दायित्व है, हमें आप लोगों को भी लेकर चलना है और इनको भी लेकर चलना है। तो ठीक है, इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूर है, बट जो पारंपरिक तौर से जो परीक्षाएं आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग इनकी भी भर्ती हो रही थी। तो इनको एक मौका देने की जो बात कही जा रही है, अध्याचन भी पहुंच चुका है। इनके परिप्रेक्ष्य में कोर्ट में भी आवेदन की प्रक्रिया लगी हुई है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी रूल रेगुलेशन एकाबैग अगर किसी के ऊपर लागू किया जाता है तो उसके प्रतिपक्ष में आयोग हुआ चाहे कोर्ट हुआ, आप लोगों को मौका जरूर से जरूर देता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आगे जो भी होगा आप लोगों के बीच में वो सूचना देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा एक ही सवाल है आप लोगों को हाथ जोड़कर कि जितने भी प्राविधिक कला के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, और जिस प्रकार से पिछली वैकेंसियों में आप लोगों की भर्ती में मौका दिया गया है और मौका दिया जाएगा, ये आप लोगों को 90% मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को मौका मिलेगा। 10% आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा तभी आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो मेरा अनुमान है और जो मैंने अपनी दायित्व को आगे तक पहुंचाया है वो 90% आपको चांस देने की पूरी बात चल रही है। तो ये आप लोग प्राविधिक कला के बच्चे हैं। अभी प्राविधिक कला के बच्चे जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है उसमें भी बात कर रहे हैं कि सर हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं। तो बच्चे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी में आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो डिग्री बेस पर की जा रही है। तो आप लोग इस बात पर सिक्योर रहिएगा। जितने भी जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, हाँ देखिए आप लोग आईजीडी बॉम्बे आर्ट के बच्चे भी कह रहे थे, तो आईजीडी बॉम्बे आर्ट के बच्चों को भी मौका नहीं दिया जा रहा है एलटी ग्रेड की वैकेंसी में। तो आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है मैं आप लोगों को पिछली भी वैकेंसी में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था। मैं बार बार किसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो आप लोग कहेंगे कि एक ही वीडियो को आप बार बार बताते हैं। लेकिन आप लोगों की मैं क्या बताऊँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आप लोग किसी भी न्यूज़ को अच्छे से समझते नहीं हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करना पड़ता है। तो ये आप लोग प्राविधिक कला के बच्चों के लिए परिपेक्ष में था। और मैं आप सभी लोगों के बीच में एक न्यूज जो देखने को मिल रही है, आज की ही न्यूज है। देखिए आप लोगों के बीच में टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो प्रक्रिया में जो नई अध्याचन की बात कही जा रही है उस पर भी जोरों से काम चल रहा है। और देखिए ये जो विज्ञापन है वो इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है आयोग। और डीआईएस से मांगा गया है रिक्त पदों का विवरण, जो कि निदेशक ने आप लोगों को अगस्त में मौका भी दिया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक अध्याचन भी आप लोगों को आ जाएगा शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नई रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी और इसका डेट भी आप लोगों के सामने ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में, आप लोग देख रहे हैं, सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का ये न्यूज कह रहा है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों का अगस्त चल रहा है, सितंबर में आप लोगों को नई रिक्रूटमेंट की जो बातें हैं, अगर सितंबर में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर में। लेकिन आप लोगों की एग्जाम तो दिसंबर में है, उसके पहले आप लोग दमखम से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और अगर हम लोग बात करें, आज ही का न्यूज है, आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी, हम थोड़ी लेट हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो बातें हैं वो पूरी तरह से आप लोगों के बीच में समझाई जा चुकी हैं। तो आप सभी लोग इसको पहुंचकर समझिए। और यहाँ पर देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता
कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। नई भर्ती की तैयारी कर रहा है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 5 अगस्त के बाद, ये देखिए 5 अगस्त, आज हो गया 3 अगस्त के बाद आयोग की टीजीटी पीजीटी के पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजेगा। ये देखिए भेजे जाएंगे। आयोग सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो आप लोग सितंबर तक वेट करिए। और वर्ष 2022 में जो विज्ञापित टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उसमें भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इस साल के अंत तक कराई जाएगी और आयोग इन भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर चुका है, जो कि मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। तो ये मोटा मोटी बातें हैं। और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के करीब 30,000 पदों पर ये बात ये कही जा रही है। अगर 30,000 नहीं भी देगा, आधा भी देगा, तब पर भी आप लोगों के लिए काम बन जाएगा इस सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर 4,163 पद है, लेकिन यहाँ पर 2025 में 30,000 बात करिए। मत दो भैया 30,000, तुम 15,000 ही दे दो, आधा भी दे दोगे ना, तो इस सीट से बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो ये आप लोगों के बीच में जो बातें हैं मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को मेरी वाणी से दिल को कचोट लगा हो, ठेस लगा हो, आप लोगों का दिल दुखा हो, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और आज का टॉपिक अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की क्लास के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।